हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के टर्म्स को समझेंगे और इसे फुल साइकिल ऑफ अकाउंटिंग में लिंक करेंगे। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बुक कीपिंग। अब देखो बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग एक प्रोसेस है। बुक कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। बुक कीपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग ऑफ business transactions in a systematic manner. Business transactions in a systematic manner. बुक कीपिंग क्या हुआ? बुक कीपिंग एक प्रोसेस है। बुक कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और किस टर्म में? मनी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी। यहां भी क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, जिसे हम मनी के टर्म में। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, हम अकाउंटिंग की जो डिफिनीशन पढ़े थे उसमें भी तो हम लोग यही चीज बोले थे कि अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके साथ साथ अकाउंटिंग में क्या पढ़े थे? रिजल्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के रिजल्ट को एनालिसिस करने से पहले का काम बुक कीपिंग का है। इस चीज को समझते हैं। ठीक है। तो आपका जो अकाउंटिंग का डिफिनीशन है, जो अकाउंटिंग में आपने जो पढ़ा था कि बुक कीपिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का इन ए सिस्टमैटिक मैनर और एनालिसिस करते हैं रिजल्ट। तो रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस ही बुक कीपिंग होता है। यानी बुक कीपिंग में क्या करते हैं? हम ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को पहचानते हैं, उसके बाद उसे मनी के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है। और फिर ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और क्या करते हैं? उसकी पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग, यानी उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यहां तक की जो प्रोसेस होती है वो बुक कीपिंग कहलाती है। ठीक है। तो हम लोग जो अकाउंटिंग के डिफिनीशन पढ़े थे वही है बुक कीपिंग। बस अकाउंटिंग में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग के अलावा क्या करते हैं? हम फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, उससे रिजल्ट आते हैं, उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को, हम इंटायर प्रोसेस को समझेंगे अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू। ठीक है। हम लोग अकाउंटिंग साइकिल को समझते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल यानी लेखांकन चक्र, कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की शुरुआत, यानी अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है? ठीक है। और वो अकाउंटिंग का एंड कहां पे होता है? ठीक है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। इसके थ्रू अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, उस दोनों के बीच में हम लोग लिंक कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके व्यापार में बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अकर्ड। ठीक है। व्यापार में क्या हुआ? कोई सा भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है। अब जब बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पहचानना है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है कि वेदर इट इज फिनेंशियल और नॉट। ठीक है। आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज फिनेंशियल और नॉट, यानी कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। यानी कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो यानी इसका मनी से संबंध है या नहीं है। अगर मनी से संबंध नहीं है तो हम उसको अकाउंटिंग तो कर ही नहीं पाएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले व्यापार में अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे। क्या करेंगे, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, पहचान करेंगे। पहचान यानी हमको पहचानना है कि ये ट्रांजेक्शन फिनेंशियल है भी कि नहीं है, यानी इसका संबंध मनी से है या नहीं है। ठीक है, इसका संबंध मनी से है या नहीं है। एक बार हम ट्रांजेक्शन्स को पहचान लिए तो फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा बाबू, हमको करना होगा मेजर। मनी के टर्म में क्या करना होगा, मेजर करना होगा, यानी कि कितना रुपया, इसका संबंध कितने पैसे से, कितना रुपया से है, तो मेजर करना होगा, मापना होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, मापना होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ गए कि सब बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, उसको हम पहचाने, और एक बार पहचान ली कि ये फिनेंशियल है यानी मनी के टर्म में, तो फिर उसके बाद देखिए कितना इसका संबंध कितना मनी से, मतलब मनी के रूप में फॉर्म में वैल्यू करना है। क्या करना है, मनी के फॉर्म में वैल्यू करना है, मनी के फॉर्म में। ठीक है, मनी के फॉर्म में क्या करना है, वैल्यू करना है। ठीक है, अब हम पहचान लिए कि ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अब इसको मनी के रूप में मेजर भी कर लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप ये समझना चाहोगे कि सर पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसे हम मनी के फॉर्म में वैल्यू कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास इनवॉइस मिलेगा। जैसे मान के चलो हम कहीं से गुड्स खरीद के लाए, ठीक है, तो हमको एक इनवॉइस देगा, जिससे हम खरीदेंगे वो क्या देगा, इनवॉइस देगा। उसमें मनी भी रहेगा कि कितना रुपया का हम गुड्स खरीदे। ठीक है, इसी से हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है, और हम मेजर भी कर पाएंगे। हमारे पास इनवॉइस आ जाता है। जैसे कि हम मान के चलो रूम ऑनर को रेंट दे रहे हैं, हमारा बिजनेस में हमने किराए पे ले रखा है, तो हम जब रेंट देते तो वो इनवॉइस जनरेट करता होगा, वो इनवॉइस हमें देता होगा, उस इनवॉइस में लिखा रहता है कि हमने कितना रेंट पे किया। ठीक है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एविडेंस। ठीक है, वो चीज हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, हमने मेजर भी कर लिया, मेजर भी कर लिया कि मनी के टर्म में कितना है। अब एक बार जब हम मेजर कर लिए, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग कहां पे करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने बुक्स में हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब चीज को समझो, इस रिकॉर्डिंग को जो करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है जर्नल। ठीक है, ये आपका एक सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नल। और ठीक है, और वो उसका जो बुक्स होता है ना, वो बहुत ही अलग अलग टाइप के बुक्स होते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। ठीक है, तो उसको भी आप लोग समझ लो कि कितने टाइप के आपके सब्सिडरी बुक होते हैं। ठीक है, इसको वैसे डिफरेंट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको नाम बता देता हूं कि आपके कितने सारे जर्नल के बुक्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपके जो सब्सिडरी बुक होंगे इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, आपके कैश बुक होंगे, क्या कैश बुक होंगे, परचेज बुक होंगे, परचेज बुक, फिर सेल्स बुक। ठीक है, उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक होते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक होते हैं, सेल्स रिटर्न बुक होते हैं। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक होते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी समझना नहीं है, आपको जब आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है जर्नल प्रॉपर। उसके बाद क्या होता है, जर्नल प्रॉपर। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जर्नलाइजिंग, यानी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को क्या किया, रिकॉर्ड कर लिए। हमने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, चलिए ये आपको आई होप
क्लियरली यहां तक समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने ट्रांजेक्शन्स को अभी तक रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले पहचान लिया, उसके बाद क्या किया, हमने ट्रांजेक्शन्स को मेजर कर लिया कि मनी के टर्म में कितना है, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, अब हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मतलब ट्रांजेक्शन्स को उसके नेचर के हिसाब से, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग एक नाम देते हैं। ठीक है, और उस नाम देते हैं, और उसके बाद उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स के नेचर है उसके हिसाब से हर का एक नाम दे दिए, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, वो नाम दे दिए। ठीक है, और जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, सारा ट्रांजेक्शन्स को उस नाम के हिसाब से उस लेजर में ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी सारे को एक जगह रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर जब एक बार पोस्टिंग हो जाता है तो साल के अंत में या पीरियड खत्म होने पे हम उसका क्या करते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। उसको बोलते हैं लेजर बैलेंसिंग। उसको क्या बोलते हैं, लेजर बैलेंसिंग। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है उसको बोलते हैं समराइजिंग। उसको क्या बोलते हैं, समराइजिंग। ये जो समराइजिंग की प्रोसेस होता है, यहां जो लेजर बैलेंस होता है, उस लेजर बैलेंस को हम क्या करते हैं, एक पेज में सारे बैलेंस को, तो आप देखो हर एक अकाउंट का अपना अपना लेजर है। ठीक है, तो बहुत सारे पेज होंगे। अब सारे लेजर के बैलेंस को एक पेज में रखते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये अकाउंटिंग साइकिल अगर आप लोग समझ लेंगे तो क्लास 11th और 12 में जो भी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो हम अभी अकाउंटिंग साइकिल बता देते हैं, ये आने वाले 2 साल में क्लास 11th और 12 में आप जो पढ़ने वाले, वो सारा का आपका क्या हो जाएगा, बेसिक आपको पता चल जाएगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले पहचाना, मनी के रूप में उसको मेजर किया, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया, फिर उसको क्या किया, उसके नेचर के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से क्या किया, क्लासीफाई किया। क्लासीफाई में हमने लेजर में पोस्ट किया, उसके बाद बैलेंस निकाला। ठीक है, अब बैलेंस निकालने के बाद हमने क्या किया, समराइज किया। ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया, समराइज किया। तो चलो सबको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये डाल दिया मैंने इसको बॉक्स में, डाल देते हैं हम लोग बॉक्स में इसको भी। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, हम लोग अब यहां तक समझ लिए हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमने समराइज कर लिया, उसको ट्रायल बैलेंस में लेके आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट, या इसको हम फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट भी बोल सकते हैं और फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें 2 चीज होता है। ठीक है, इसमें 2 चीज होता है, एक तो होता है फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, और दूसरा होता है परफॉर्मेंस का पता लगाना। ठीक है, तो पोजीशन का जो हम लोग पता लगाते हैं, एक पोजीशन होता है और दूसरा क्या होता है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं पोजीशन की, तो पोजीशन में हमें यह पता चलता है कि हमारे असेट कितने हैं। ठीक है, हमारे
असेट कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, इसके लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसके लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। और परफॉर्मेंस की जानकारी के लिए, यानी हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारा लॉस कितना हुआ है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उसके लिए हम लोग जो बनाते हैं उसको जो बोला जाता है, उसको देखो अब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, यानी आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है या कंपनी है। तो अगर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है तो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आगे चल के हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और अगर कंपनी का बिजनेस है तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आगे चल के सीखोगे। यानी कि मैंने क्या बोला कि अगर प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, इनके लिए ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और ये कंपनी के लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट जो होता है, कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, सबके लिए बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं, ठीक है। और समराइज करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक छोटा सा स्टेप आता है, इसको भी मैं बता देता हूं, जो आगे चल के आप लोग सीखने वाले हैं। उसको बोलते हैं एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। इसको क्या बोलते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, एनालाइज एंड इंटर। अब ये क्या होता है कि जब आपके पास पता चल जाता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हमारी एसेट कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, ये सब पता चल जाता है। इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट के लिए कुछ काम करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट को जिससे हेल्प मिले, इसके लिए हम लोग कुछ रेशियोज वगैरह बना लेते हैं, फिनेंशियल रेशियो, ठीक है। हम लोग एनालाइज करते हैं कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना हुआ, यानी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये जो आपका पूरा साइकिल है, इसी को हम लोग अकाउंटिंग साइकिल करते हैं। पूरे अकाउंटिंग के दौरान यही करने वाले, ठीक है। तो हमको अगर इसका नाम दिया जाए तो हम सबसे पहले क्या किए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, सबसे पहले क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हम उसे मनी के टर्म में मेजर किया, फिर उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद इसको क्लासिफिकेशन में क्या किया, हमने लेजर पोस्टिंग की। अब देखो, इसको भी हम दो भाग में बांट देते हैं, क्लासिफिकेशन को भी हम दो भाग में बांट देते हैं। इसको 5A बोलते हैं और इसको 5B बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो लॉजिक है हम उसको समझाएंगे आप, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या किया, छठा स्टेप में क्या किया, समराइज किया। बैलेंस में क्या किया, सारे लेजर को एक जगह लाया, सारे लेजर के बैलेंस को, और उसको समराइज किया। सातवां स्टेप क्या हुआ, हमने फाइनल अकाउंट बनाया। इससे हमें यह पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन है, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी एसेट कैपिटल लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। आठवां था एनालाइज और इंटरप्रेट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं पहला से लेके 1 से लेके 5A तक का जो एक्टिविटी है, ध्यान से सुनो मेरी बात, 1 से लेके 5A तक का जो एक्टिविटी है वो बुक कीपिंग का काम होता है। क्या बोला, 1 से लेके 5A तक की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बुक कीपिंग कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का डिफिनीशन मैंने क्या बताया था, बुक कीपिंग का डिफिनीशन बताया था कि अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, एक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वही तो हो रहा है, हमने पहचान किया, मनी के रूप में मेजर किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया और लेजर में पोस्ट किया। तो यहां तक का काम हमारा बुक कीपिंग है। उसके बाद का जो भी काम है वो अकाउंटिंग है, ठीक है। बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि हम जो रिकॉर्डिंग भी करते हैं वो भी अकाउंटिंग है, ठीक है। बट
लेजर पोस्टिंग तक हम उसको बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं, उससे आगे हम उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो ये आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं अपना पूरा 100% लगाता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हाँ, हो सकता है कि मैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा पॉइंट हो जो मैं बोलता हूं आपको ना समझ में आया होगा। ठीक है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बट मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये आपका एक बॉक्स है। ठीक है, बक्सा है। ठीक है, यहां पे आप क्या करते हो, यहां फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को पहचाने। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई कर किए, उसको मेजर किए, मेजर किए किसमें, मनी के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या किए, उसके बाद किए, उसके बाद रिकॉर्ड किए ट्रांजेक्शन्स को, रिकॉर्डिंग किए, किसमें किए, उसको बोलते हैं जर्नल। रिकॉर्डिंग किए उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, पोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो लेजर में आता है, किसमें आता है, लेजर में आता है। ठीक है, अब ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है, इतनी सारी जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज किसकी है, इस एक्टिविटीज को बुक कीपिंग बोलते हैं। इस एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। पर सर आपने तो बताया था जब हमने फर्स्ट क्लास में बोला था कि ये सब अकाउंटिंग है। हाँ, हमने बताया था ये सब अकाउंटिंग, और सही बोला था, इसको अकाउंटिंग भी बोलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। ठीक है, जो मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन इतने काम को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। इतने काम को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, चलो मैं और एक बक्सा बनाता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। चलो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक ये बॉक्स, थोड़ा सा मैं बड़ा बॉक्स बनाता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो ये आपका बॉक्स क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा बन गया। अब इसमें क्या होता है, इस बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, देखो इस चीज को समझो। यहां पे क्या होता है कि यहां पे हमने लेजर पोस्टिंग तक तो कर लिया था, उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, अब बैलेंसिंग जब करते हैं तो ये भी लेजर में ही होता है, लेजर के थ्रू ही बैलेंसिंग होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। अब समराइजिंग कहां पे होता है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू। समराइजिंग कहां होता है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ठीक है, अब समराइजिंग करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बेसिकली इसमें क्या बनाते हैं, इसमें बनाते हैं पीएल और बैलेंस शीट। ठीक है, और इन सारी चीजों का क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, हमने जो भी अकाउंटिंग में किया सबको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले सके। ठीक है, अब ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाबू, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। समझ में आ गया, बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग ही है, लेकिन बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग तक का काम हम बुक कीपिंग को देते हैं, यानी छोटे अकाउंटेंट को देते हैं। ठीक है, उसके बाद का काम जो होता है हम बड़े अकाउंटेंट को देते हैं, क्योंकि उसमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, उसमें एनालाइजिंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। तो जब आप डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बुक कीपिंग जो होता है छोटे अकाउंटेंट यानी जूनियर अकाउंटेंट का काम है। ठीक है, और जो अकाउंटिंग है वो सीनियर अकाउंटेंट का काम है। ठीक है, तो आई होप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे अकाउंटेंसी की। देखो अभी तक तुम लोगों ने अकाउंटिंग समझ लिया, बुक कीपिंग को समझ लिया, अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, इसको समझो। तो देखो अकाउंटिंग में
जो रूल्स रेगुलेशन, जो थ्योरी, जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, वही होता है अकाउंटेंसी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू, मतलब अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि थ्योरी, प्रिंसिपल्स, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। चलो, यानी अकाउंटिंग करते समय जो भी रूल्स रेगुलेशन और प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, वही होता है अकाउंटेंसी। यानी उसी को हम बोलते हैं लेखा कर्म, यानी लेखा शास्त्र। देखो, ठीक है, इस चीज को समझो। यहां पे हमने बताया कि ये अकाउंटिंग साइकिल होता है, यानी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, तब जाके फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और एनालाइज, इंटरप्रेट करते हैं। तो ये क्या था? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग था। इसको करने के लिए जो भी थ्योरी, जो भी उसका प्रिंसिपल्स, रूल्स रेगुलेशन का जो इस्तेमाल होता है, वो कहलाता है अकाउंटेंसी। ठीक है, चलो तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा यहां तक तो समझ में आ गया कि ट्रांजेक्शन, ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते थे, मेजर करते थे, रिकॉर्ड करते थे, पोस्टिंग करते थे। ठीक है, वो हमारा क्या था? बुक कीपिंग। उसके बाद हम क्या किए? लेजर का बैलेंसिंग किए लेजर के थ्रू, फिर समराइज किए, फाइनल अकाउंट बनाए, एनालाइज किए और इंटरप्रेट किए। ये हमारा अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंटेंसी के बारे में हमने बताया कि अकाउंटेंसी क्या होता है। वो सारे रूल्स रेगुलेशन, जो अकाउंटिंग करते समय जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, वही जो होता है हमारा क्या कहलाता है? वो अकाउंटेंसी होता है। चलो, इसको हम लोग यहाँ पे एक नया बॉक्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इन सब के लिए, ये जो सारे अकाउंटिंग हुए हैं, इन सब के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज हुआ है, प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत। आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जैसे हम आगे चल के पढ़ने वाले डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जर्नल कैसे तैयार करते हैं, जर्नल के क्या रूल्स होते हैं, जर्नलाइजिंग करने के क्या रूल्स होते हैं, लेजर पोस्टिंग के क्या नियम होते हैं, कैसे समराइज किया जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो इन सब के लिए कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सर्टेन थ्योरी है। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इन सबको ही अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एक नया पेटी में इसको क्या करते हैं? बंद करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये रहा हमारा नया पेटी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे अकाउंटिंग कहलाते हैं। उसे ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं, सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी। इसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी। आई होप क्लियर हो गया कि बुक कीपिंग एक छोटा बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सारे ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद का जो बॉक्स है वो अकाउंटिंग है। ठीक है, उसमें सारे का लेजर पोस्टिंग के आगे का काम होता है, जैसे बैलेंसिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना। और इन सब को बनाने में, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में, यानी जर्नल करने में, ठीक है, लेजर पोस्टिंग करने में, जो हम लोग आगे चल के जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे उसमें जो रूल रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें सारे थ्योरी मिलेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिसेस मिलेंगे अकाउंटिंग के। तो वो सब जो होता है वो किसके अंदर आता है? वो अकाउंटेंसी के अंदर आता है। वो किसके अंदर आता है? वो अकाउंटेंसी के अंदर होता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग भी है,
ठीक है, अकाउंटिंग भी है, यानी अकाउंटेंसी इंक्लूड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और अकाउंटिंग के अंदर क्या है, बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग जो होता है उसका जो स्कोप होता है वो छोटा होता है, और अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस होते हैं वो हमारे अकाउंटेंसी कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग क्या होता है समझो इसको। ठीक है, देखो हम लोगों ने बुक कीपिंग को समझ लिया कि बुक कीपिंग में क्या होता है, लेजर पोस्टिंग तक के काम को बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद की जितनी सारी अकाउंटिंग की काम होती है उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, और इन सबको जो बनाने में, इन सबको करने में जो रूल्स रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल होता है वो होती है अकाउंटेंसी। ठीक है, अब ये एक नया टर्म है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है, तो जब आप अकाउंटिंग कर लेते हो, ठीक है, जब आप, ये आपका मान के चलो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसमें आपने अकाउंटिंग कर रखी है सारी, इसमें आपने ऑलरेडी क्या किया है, आपने क्या किया है, इसमें आपने मान के चलो कि आपने जर्नल्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, आपने लेजर कर लिए, ठीक है, आपने ट्रायल बैलेंस बना लिए, आप फाइनल अकाउंट बना लिए। ठीक है, अब ये सब सही है या गलत, ठीक है, अब एक अकाउंटेंट है वो तो गलती कर सकता है, अनजाने में गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है उनसे, और फ्रॉड के वजह से जानबूझ के भी गलती कर सकता है कि जिससे कि प्रॉफिट को कम दिखाए और गवर्नमेंट को टैक्स कम दे। ठीक है, लॉजिक को समझो। अब चूंकि आगे चल के पढ़ने वाले हो कि कंपनी में बहुत सारे लोग पब्लिक भी पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो कंपनी में फ्रॉड भी हो सकता है, प्रॉफिट को कम करके दिखाया जा सकता है जिससे कि गवर्नमेंट को टैक्स देने से बचा जा सके। तो जब ये आपका क्या है, ये आपका बुक्स है, ठीक है, ये क्या है, आपका बुक्स है। अब इस बुक्स में ये बुक्स सही है या गलत है इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। ये जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है सही है या गलत है इसकी जांच होनी तो जरूरी है। अब इसकी जांच यानी कि इसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। जब आगे चल के आप जब अगर सीए करते हो तो आप पढ़ोगे वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, वॉचिंग किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, चेक करके पता लगाया जाएगा कि ये जो बुक्स है ये हमें सही इंफॉर्मेशन दे रही है कि नहीं दे रही है, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर शोइंग करेक्ट पिक्चर, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट आर, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट आर करेक्ट और नॉट, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट और नॉट, इसको पता लगाया जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपके करेक्ट है या नहीं। आपके जो फाइनल अकाउंट है, ठीक है, आपके जो फाइनल अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, सही बता रहे, ऐसा तो नहीं कि उसमें फ्रॉड है। ठीक है, तो ये सब कौन पता लगाए, ठीक है, किसका काम है इसको, इसके बारे में जानकारी हासिल करना कि ये जो अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। आगे चल के पढ़ोगे कि ये ऑडिटिंग कराना हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि साल में एक बार उसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो और ऑडिटर बताए कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं। इसको ये जो वॉचिंग करता है, ये जो चेक करता है, यानी इसको ये जो ऑडिटिंग करता है, चेक यानी इसको मैं बोलता हूं ये ऑडिटिंग जो करता है ये कौन करता है, ऑडिट ये करता है। देखो आप बोलोगे कि सर ये आप लोग को बस मतलब समझना है कि ऑडिटिंग क्या होता है, ठीक है, आपको इसके बारे में डिटेल नहीं जाना है, बट मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। अभी मैं अकाउंटेंसी का फाउंडेशन आप लोग के सामने में स्टार्ट किया हूं, ठीक है, तो आपको आगे पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका एक बेस बिल्डअप हो जाए, आप हर एक वर्ड को समझ पाए और लिंक कर पाए, इससे आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आगे चल के आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ऑडिटिंग कौन करता है, इसको बोलते हैं ऑडिटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर। ये जो चेक करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, अंकेक्षक बोला जाता है इसको हिंदी में। ये कौन होता है, ठीक है, ये होता है चार्टर अकाउंटेंट। ठीक है, मेरे जैसे चार्टर अकाउंटेंट जो सीए एग्जाम पास करके क्वालिफाई करके आए हो। ठीक है, जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑडिट करते हैं कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट
ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या गलत है, ठीक है। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रिपोर्ट बना के देते हैं, ये क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बना के देते हैं, उसको बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में बताते हैं कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं है। ये ऑडिट रिपोर्ट सबके पास जमा होता है, सारे जो यूजर्स है अकाउंटिंग के और जिनको उस रिपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, उसके पास ये ऑडिट रिपोर्ट जाती है, ठीक है। तो अब जब कंपनी बड़ी है, लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है, तो सारे पब्लिक के पास ये रिपोर्ट जाती है कि इस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं है, कुछ गलती तो नहीं किया, सारे अकाउंटेंसी के जो रूल्स रेगुलेशन है, थ्योरी है, प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स है, उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका रिपोर्ट बना के दे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने क्या बोला कि बुक कीपिंग यानी कि लेजर पोस्टिंग तक का काम छोटे अकाउंटेंट का है, उसको जूनियर अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। उससे आगे का काम जो होता है वो सीनियर अकाउंटेंट, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जो अकाउंटिंग का काम करता है और जो इन सब को चेक करता है कि ये सब जो अकाउंटेंट काम कर रहे हैं यानी बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने का काम किसका होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसको क्या बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बताया जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, उसके बाद आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनको ऑडिटर भी बोला जाता है, ठीक है। उनका काम होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना, वेरीफाई करना, ठीक है, चेक करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको हम यहां पे बता देता हूं जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है और ऑडिटिंग क्या है, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको बोलता हूं कि ये क्या करता है, चेक करता है, चेक करता है, चेक यानी कि बोल सकते हैं वॉचिंग और वेरिफिकेशन इसको बोला जाता है। चेक मतलब होता है वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन। वॉचिंग जो होता है आगे चल के जब अगर आप सीए करोगे तो आप पढ़ोगे वॉचिंग इनकम का किया जाता है और वेरिफिकेशन किसका, असेट का किया जाता है। चेक किया जाता है यानी वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन किया जाता है किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट का, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट का। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि वेदर करेक्ट और नॉट, ठीक है, वेदर करेक्ट और नहीं, मतलब आपने अकाउंटिंग ठीक से की है या नहीं की है, उसको चेक करने का जो काम होता है वो कौन करता है, ऑडिटर करता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी इसका एक डब्बा बनाते हैं। आपका डब्बा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑडिटिंग, तो क्या बोला जाता है, ऑडिटिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आई होप नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हम लोग जो बचा कुचा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग की चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपके अपने कुछ थॉट्स होंगे कि सर ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं उसको इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ फीडबैक वगैरह देना है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्त लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इससे से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। मेरा एक ही मोटिव है कि सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल सके, ठीक है। और बेस्ट अपने तरफ से मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकूं क्लास 11th एंड 12th के कॉमर्स के बच्चे को, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।